सबको जय यीशु की। चालीसा की 4 बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज मार्च की 6 तारीख है, बुधवार है और आज का दिन का मुख्य संदेश है आज्ञाओं के पालन करने से, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने से हम जीवित रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं और शांति से प्रेम से जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा हम देख सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और आज्ञाओं का पालन करना कितना ज़रूरी है, इस बात पर प्रभु ने आज के पहले पाठ में जोर दिया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 और पद संख्या 5 से 9 का प्रसंग में यहाँ पर लिखा है, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो, उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सकोगे। जीवित रहने के लिए यानी कि जीवन में यह आज्ञाओं का कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हम समझ सकते हैं। जीवित रहना हो, जिंदा रहना हो, आनंद से, खुशियों से, प्यार से जीवन व्यतीत करना हो, तो हमें ईश्वर के आदेशों का, नियमों का, हुक्म का पालन करना, उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जीवन में जीवन कुंठित होगा, तो तमाम प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें आएंगी। जिस प्रकार से सुंदर उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, मान लो हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की नियमावली का पालन हमें करना पड़ता है। अगर हम पालन नहीं करेंगे, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे, तो हम खुद के जीवन को खतरे में डालेंगे, दूसरों के जीवन को खतरे में डालेंगे, वहाँ पर अशांति फैलाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें, समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि ये एक उदाहरण के द्वारा हम इतने सारी बातें समझ सकते हैं। यानी कि प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं करने पर हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन कितना हम उसके ऊपर असर कर सकते हैं, गलत प्रभाव डाल सकते हैं, इस बात को हम समझ सकते हैं। यानी कि आदेशों का पालन करेंगे, व्यक्तिगत जीवन में भी आशीष आएगी, पारिवारिक जीवन में आशीष आएगी, समाज के पल्ली के जीवन में आशीष आएगी। अन्यथा हम आशीषों से वंचित रहेंगे, दूसरों को भी आशीषों से वंचित करेंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति को परिवार में पारिवारिक नियमों का पालन करना, व्यक्तिगत जीवन में समाज के प्रति, देश के प्रति, कलीसिया के प्रति उस नियम का पालन करना कितना ज़रूरी है, इस बात को हम लोग आज के दिन में समझें। इसलिए प्रभु कहता है, नियम का पालन करोगे, आदेशों का पालन करोगे तो तुम जीवित रहोगे। और जीवन केवल मामूली जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन हमें मिलेगा। इसलिए प्रभु हमें चाहता है कि हम आज्ञाओं का पालन करें। और आज के सुसमाचार में प्रभु हम सबों से कहता है कि प्रभु का वचन कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने स्वयं इस बात को कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता। यानी कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द मनुष्य के लिए कितना ज़रूरी है, इस बात से हम समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्टेटमेंट के अनुसार मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द मनुष्य के लिए कितना ज़रूरी है, इस बात को प्रभु हमें बताते। इसलिए प्रभु हमें बताता है, ये ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने के लिए आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। यानी कि ईश्वर का वचन नहीं टल सकता। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डवडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान ना ही टलेगा, ना ही डवडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाला तेरा प्रभु का वचन है। इसाइया का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, यानी कि आकाश टल जाएगा, पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ियाँ डवडोल हो जाएंगे, किंतु प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा।
वो अपना मकसद पूरा किए बगैर वापस नहीं लौटेगा। प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है, उसी में आत्मा है, उसी में जीवन है। उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु का वचन जैसे ही पहला वचन प्रकट हुआ इस धरती पर, जैसे ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, अंधकार दूर भाग गया। जहाँ वचन नहीं है वहाँ पर अंधकार हो सकता। जहाँ जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता नहीं है, विश्वास नहीं करता, पढ़ता नहीं, ग्रहण नहीं करता, मनन चिंतन नहीं करता, उसके जीवन में अंधकार होगा, उसके परिवार में अंधकार होगा। इसलिए अंधकार में कोई जी नहीं सकता। इसलिए प्रभु का वचन अगर रहेगा हमारे जीवन में, प्रभु का प्रकाश रहेगा, विश्वास का दिया जलता रहेगा, प्रभु के प्रति वह श्रद्धा, भक्ति, आस्था हमेशा बनी रहेगी और उसी के द्वारा हम जी सकते हैं। इसलिए पेतरुस ने जो बात कही वो बहुत ही सटीक बात थी। प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके पास है शब्द अनंत जीवन के शब्द आपके पास है। इसलिए प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, आपसे दूर नहीं जा सकता। दूर जाऊंगा जीवन नहीं रहेगा मेरे अंदर। यानी कि प्रभु यही कहता है, आत्मा ही जीवन है। यानी कि प्रभु का वचन आत्मा और सच्चाई है। इसलिए इस प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें। दुर्बल हम ज़रूर हैं, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलेगी, शक्ति मिलेगी, हिम्मत और साहस मिलेगा, और उसी के द्वारा अगर हम जिएंगे निश्चित रूप से प्रभु का उस बहुतायत का जीवन जिएंगे। प्रभु का आनंद और खुशियाँ हम सबों को मिलती रहेंगी। तो आइए आज के दिन हम प्रार्थना करें, वो वचनों को पढ़ने के प्रति, वचनों पर मनन चिंतन करने के प्रति, वचनों पर विश्वास करते जीवन व्यतीत करने की कृपा के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। वही प्रभु हमारी मदद करें।